जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जल्दी जल्दी कोई मनोकामना पूरी हो जाए, उसके लिए कुछ उपाय बता दो। तो देखो, जल्दी जल्दी का तो कुछ रॉकेट साइंस काम करते हैं। ये जल्दी जल्दी तब होता है जब आप खास तौर पे किसी खास तरह के देवी या देवता की रेगुलर रूप से पूजा पाठ करते हैं। जैसे कि कोई गणेश जी की पूजा करता है, लाइक मी, या कोई हनुमान जी की, कोई शिव जी की, कोई काली की, कोई दुर्गा की। यदि आप किसी खास पर्टिकुलर देवी देवता के अक्सर मंत्रों का जाप करते रहते हैं तो वहां पे वो रॉकेट साइंस काम आता है। लेकिन अचानक से अगर आप किसी देवी देवता की पूजा पाठ करो तो उसमें फिर काफी अच्छी तरह से जाप वगैरह करना चाहिए होता है, या कुछ खास समय पे, खास तिथियों पर कुछ खास चीजों को कर लेने से भी आपकी इच्छाएं पूरी आती हैं। कल एक खास समय आ रहा है और ये जो समय आएगा, यानी कि कल है शनिवार, तो कल शनिवार को एक खास समय आ रहा है और ये जो शाम का समय रहेगा 7 बजे के आसपास का, 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक का एक छोटा सा प्रयोग आप कर सकते हैं किसी खास मनोकामना के लिए। अच्छा, इसमें अब देवता कौन सा चुनना है? गणेश जी, जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। अब मैं गणेश जी को इसलिए बोलूंगी क्योंकि गणेश जी एक ऐसे देवता है, आप किसी भी देवी, किसी भी देवता की पूजा पाठ करो, ये आपकी इच्छा है, बट किसी भी पूजा पाठ में जब तक भगवान गणेश का नाम नहीं लगाया जाएगा, वो इच्छा, वो संकल्प पूरा हो ही नहीं सकता। आप अपने घर में कोई सत्यनारायण की कथा भी कराओगे, आप अपने घर में छोटा सा एक ऐसे रिचुअल भी कराइए, तो पंडित जी सबसे पहले किसको स्थान देते हैं? गणेश जी को स्थान देते हैं। इस पूरे संसार में जब तक गणेश जी का आह्वान ना हो कोई काम हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरे ऑल टाइम फेवरेट गणेश जी है। मैं मैक्सिमम लोगों को बोलती हूँ कि कोई भी काम पूजा पाठ किया करो, एक बार गणेश जी के कान में बोल के आया करो कि मेरा ये काम है, आपको ही पूरा करना है। क्योंकि आप किसी भी देवी देवता की पूजा करो, चाहे शिव की करो, हनुमान जी की करो, गौरी शंकर है, काली जी है, किसी की करो, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर आपने गणेश जी को उनका आशीर्वाद नहीं लिया तो वो बेचारा देवी देवता भी आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेन जो है गणेश जी पहले, उसके बाद फिर उस देवता के। मुझे याद है बहुत समय पहले एक तांत्रिक ने मुझसे कांटेक्ट किया था, बहुत साल पहले की बात है। उन्होंने मुझसे ये बोला था कि आप गणेश जी की पूजा करते हो तो मुझे आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए। मैंने कहा किस लिए? तो उसे कहा, मैं जो भी वो जो भी कुछ पूजा पाठ करता होगा, जो भी करता होगा, उसके जो भी रिचुअल होंगे, उसे कहा कि उसकी पूजा में उसको फुल फ्रूट नहीं मिलता है क्योंकि वो गणेश जी की पूजा ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो मैंने उसको थोड़ा सा बताया था कि भैया मैं तो ऐसे ऐसे करती हूँ, तुम वैसे कर लो। तो उसने मेरी बात को सुन के थोड़े से उसने गणेश जी के जैसे जाप किए होंगे, जो भी किया होगा, बाद में उसको जो भी वो पूजा पाठ करता होगा, साधना करता होगा, उसमें उसको रिजल्ट मिलने शुरू हो गए थे। तो ऐसा भी है कि आप गणेश जी की पूजा करते हैं, आप किसी भी भगवान को मनाते हो, पूजा करते हो, करो, पर गणेश जी की पूजा करने के बाद उस चीज का फ्रूट जो होता है ना, आपको जो फल होता है, वो यथा शीघ्र मिलता है और अच्छा मिलता है और वैसा ही मिलता है जैसे कि आप चाहते हो। तो आज, अभी तो गणेश जी का बखान कर रही हूँ, तो आज मैं आपको जो बता रही हूँ, कल शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में, आप चाहे किसी भगवान को मानते हो, लेकिन यहाँ पे गणेश जी का नाम लेते हुए आपको छोटा सा रिचुअल करना है। क्या करना है आपको? 33 333 मतलब 33 यानी 33, आपको लंबी लंबी 33 बत्तियां लेनी है। और ये बत्तियां जो हैं आपको उसको लेना है, लेकिन ये बत्तियां आप ना कलावे की लेंगे। किसकी लेंगे? कलावे की। कलावे की लंबी लंबी 33 बत्तियां लीजिए और उसके ऊपर उसमें बढ़िया तरीके से सरसों का तेल है, उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाइए, थोड़ा सा ऑरेंज वाला सिंदूर मिलाकर तेल में मिक्स करके फेंट दीजिए। फिर इन 33 बत्तियों को उस पर लपेट दीजिए और फिर ये जो 33 बत्तियां ना खड़ी खड़ी, बड़ा सा दिया खरीद के लाओ, उसमें लंबी 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 सारी बत्तियां लगा दीजिए। कल शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में आप किसी भी मंदिर के आसपास, किसी बरगद के पेड़ के नीचे, कहीं पे भी आपको जहां सूट करता है वहां जाइए। इस दिए को वहां पे जलाना है। जलाकर आपको ओम गंगणपते नमः का 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जितना जाप कर सकते हैं। ये घर पे नहीं करना है, मंदिर में कर सकते हैं, किसी स्थान पे कर सकते हैं, वहां पे ओम गंगणपते नमः का जाप करना है। आगे क्या करना है वो बताऊंगी, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे इस उपाय को या यूट्यूब पे मेरे किसी भी उपाय को करते हैं तो दान दक्षिणा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी आपको पूजा पाठ बताता है उसके लिए, उसके निमित्त अगर दक्षिणा ना छोड़ी जाए तो काम नहीं बनता है। तो आप दक्षिणा किसको दोगे? दक्षिणा आपको देनी है मेरे नाम से, या तो आप भगवान गणेश जी के मंदिर में डाल दीजिए। आप मेरा कोई वीडियो देखो, अगर आपको सही लगता है, अगर आप उसको करना चाहते हैं, तो जो भी आपसे बनता है वो गणेश जी के मंदिर में चढ़ा दो। अगर आपको गणेश जी के मंदिर में नहीं चढ़ाना है, आप चाहते हो कि वो मुझे मिले, तो मेरे अकाउंट में डाल सकते हैं। दूसरी बात,
मेरा कोई भी वीडियो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत काम के लिए कभी ना करें, किसी का घर तोड़ने के लिए, किसी को मारने पीटने के लिए। वैसे तो मैं अनशंट वीडियो नहीं डालती हूँ, लेकिन मैं आपसे बता रही हूँ। और तीसरी बात यह है कि आप विश्वास के साथ गणेश जी की पूजा करो, काम होगा। ठीक है, तो ये जो उपाय जो है उसको आप करेंगे किसी भी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मैं हूं तो फॉलो कीजिएगा। मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल है। यदि आपको ना मिल पा रहे हो किसी भी रीजन से, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगी। तो बस 33 बत्तियां जला दीजिए, आप भगवान का नाम लीजिए, ओम गंगणपते नमः। जिस कामना के लिए जला रहे हैं बस उस पर बोल दीजिए। मेरे नाम से कुछ पैसे वहां पर भगवान गणेश के मंदिर में चढ़ा दीजिए या मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, वो आपकी इच्छा है। तो ये आप कर लीजिएगा। और जलता दिया वहीं छोड़ के आएंगे, उसमें थोड़ा सा इत्तू सा गुड़ का टुकड़ा जो डाल दीजिएगा, इत्तू सा बस, और खुश होके। और हाँ, सारा खेल विश्वास का है। जैसे बच्चे को पूरा विश्वास होता है कि मेरे माता पिता मुझे नीचे नहीं फेंकेंगे, गोद में ही रखेंगे, इसी तरह से यहाँ पे भी खेल पूरा विश्वास का है। आपको पूरा विश्वास रखना है कि मेरी मनोकामना भगवान गणपति अवश्य पूरा करेंगे। अच्छा, अगर आप गणेश जी की जगह किसी और को मानते हैं तो क्या करोगे? अगर आप गणेश जी की जगह किसी और के नाम से इस दिए को करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन इतना सा गणेश जी का नाम ले लीजिएगा और इतना सा आप अपने भगवान का नाम ले लेना। जैसे कि अगर मान कोई शिव जी को मानता है तो ओम गंगणपति नमः 11 बार 33 बार बोलकर, फिर वो नमः शिवाय थोड़ी देर 15-20 मिनट बोलकर फिर अपनी विश बोल दे। यानी कि अगर आप किसी और भगवान में प्रीति ज्यादा रखते हैं, जैसे किसी को राधा जी में ज्यादा इंटरेस्ट मतलब है कि मैं तो राधा जी को मानती हूँ या मानता हूँ, मैं शिव जी को मानता हूँ, मैं हनुमान जी को मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ, जिसको भी आप मानते हैं, अगर आप उसकी नियमित रखना चाहते हैं कि आपका गणेश जी से नहीं है, चलो मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, तो आप फिर इत्तू सा गणेश जी का नाम लेंगे, लेकिन इतना सा आप अपने भगवान का नाम ले लीजिएगा, हो जाएगा काम। बस विश्वास रखना। और अगर कुछ पूछना हो तो थोड़ा सा सब्र के साथ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का जवाब मैं आपको फ्री में बता देती हूँ और इसका मैं कोई चार्ज नहीं लेती हूँ, लेकिन बस आपको थोड़ा सा वेटिंग में रहना पड़ेगा। और मैं फोटो रीडिंग फ्री में कर देती हूँ, हैंड रीडिंग, फेस रीडिंग करती हूँ, ओरल क्लीनिंग करती हूँ, हिप्नोसिस भी करती हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी वगैरह सब देती हूँ। जिसको कोई प्रॉब्लम हो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारे यहाँ पूजा पाठ अनुष्ठान होता है और बहुत सारी छोटी बड़ी हनुमान जी की, गणेश जी की, काली जी की छोटी छोटी पूजाएं होती है, 1-1 दिन की पूजाएं होती हैं, सही रेट में हो जाती हैं। वो भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए या किसी खास काम के लिए करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। पूजा करके बिना पलटे वापस आना, ठीक है? और ये उपाय करोगे तो किसी को गाना मत गाना कि मैंने ये उपाय किया है, और ना ही से गिनना इतने दिन हो गए मेरा काम कब होगा। भगवान अपने आप काम करेगा। बस दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जितने ज्यादा लोग कर ले। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।